हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज हम कवर करने वाले हैं ब्रिटिश हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो माय नेम इज प्रतिभा और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि जो ब्रिटिश जो इतिहास था उनका बैकग्राउंड कैसा था, वो कहाँ से आए थे, वो किस मकसद से आए थे। और आइए हम आगे इस वीडियो में वो सब जानेंगे। तो जो सबसे पहले ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे वो माना जाता है कि वो आए थे 1608 में, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी बन के। एक कंपनी हमारे देश में आई थी जो सिर्फ व्यापार करना चाहती थी। फिर क्योंकि 1600 में उनको वहां पे राइट्स मिल गए थे ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग यानी व्यापार, व्यापार करने का उनको अपने देश से ब्रिटिश को इजाजत मिल गई थी। उनकी एक क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, तो उन्होंने उनको परमिशन दे दी थी कि आप एक दूसरी कंट्री में जाके ट्रेडिंग यानी अपना व्यापार कर सकते हैं हमारे देश के नाम पे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब 1765 आया तो जो कंपनी थी उसे वहां का ट्रेडिंग फंक्शन यानी उसे वहां की दीवानी मिल गई। अब ये दीवानी क्या होता है? दीवानी एक ऐसा अधिकार होता है जिसमें आप जहाँ पे व्यापार कर रहे हैं वहां पे आपको सभी जो पैसों से रिलेटेड काम है या फिर कोई न्याय मिल रहा है, कोई भी पॉलिटिक वाला काम है पॉलिटिकल, वो सारा आपके हाथ में रहेगा। तो ब्रिटिश लोगों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ की दीवानी मिल चुकी थी। दीवानी मैंने अभी आपको बताया है कि वहां पे एक हक मिल चुका है, वहां के जो भी निर्णय होंगे अब वो ब्रिटिश सरकार या फिर वो ब्रिटिश कंपनी के लोग ही लेने वाले हैं। उसके बाद जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी तो उस टाइम पे जो मुगल थे वो हार गए थे। एक मुगल एम्परर थे शाह आलम, ये लास्ट मुगल एम्परर थे मुगलों के। तो जब वो हार चुके थे, बैटल ऑफ बक्सर जब हुई थी और उस टाइम पे जो ब्रिटिश थे उनके हाथ में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारा ऐसा लैंड था जो ब्रिटिश के हाथों में आ चुका था। तो धीरे धीरे जो ब्रिटिश कंपनी थी वो धीरे धीरे रूल करना अपना शुरू कर देती है। 1857 में होता है स्पॉय म्यूटनी। स्पॉय यानी इसे हिंदी में कहते हैं सिपाही। सिपाहियों ने जो 1857 में क्रांति हुई थी, पहली बार मेरठ से जो शुरू हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये असफल रहा था। 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका जो अंत है वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, जब हमें ब्रिटिश सरकार से आजादी मिली थी। इंडिपेंडेंस जब हमें मिली तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि एक देश बनाने के बाद उसे चलाना उससे बड़ा काम होता है और उसके लिए हमें चाहिए था एक कॉन्स्टिट्यूशन। 1947 से पहले जो 1946 आया था उसमें ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो बन के तैयार हो चुकी थी, यानी वो लोग जो हमारा संविधान बनाएंगे और हमारे देश को एक सही राह की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद जब वो संविधान की तैयारी शुरू हुई, उसे बनाना शुरू किया गया, तो संविधान हमारा बनके तैयार हुआ और प्रस्तुत हुआ पूरे देश के सामने 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम रिपब्लिक डे के तौर पे भी मनाते हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी जो पॉलिटी है, आज तक भी जो हमारी सारी सरकार और उसके जो रूल्स रेगुलेशन सब चल रहे हैं, उसकी जो बेसिक रूट है वो आज भी उसी ब्रिटिश साम्राज्य से ही निकली हुई है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कंपनी का रूल आया था 1773 से 1858 तक। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1600 के आसपास ब्रिटिश जो है वो कंपनी एक परमिशन लेके हमारे देश में आ गई थी, लेकिन जो उनका रूल स्टार्ट हुआ था वो 1773 पे उनकी पकड़ बन पाई थी। तो 1773 से लेकर 1858 तक तो हमारी जो कंपनी थी ब्रिटिश की उन्होंने रूल करा था, और उसके बाद आ गया था क्राउन रूल। अब ये क्राउन रूल क्या होता है? क्राउन यानी जो ब्रिटिश की सरकार है वो एकदम डायरेक्ट हम पे रूल करने लगी थी 1858 से, और उनका जो वो रूल है, उनका जो वो शासन है वो चला था 1947 तक। तो इसी के साथ आपकी ये वीडियो फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।